ऑल द पॉइंट अगेन। विपिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बार बार ये कहा जाता है कि सरकार कोशिश करती है, लेकिन जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं विपिन जी, उनका भी नुकसान की एक लिमिट है। अब 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन एक कंपनी को नुकसान हो रहा है, और मार्च का डेटा बताता है कि 24 करोड़ रुपए प्रतिदिन, 2400 करोड़ रुपए प्रतिदिन एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल ने उठाया है। तो उनकी भी कैपेसिटी है। सरकार कब तक उनको नुकसान करती रहेगी और सरकार कब तक सब्सिडी दे रही है? सरकारी खजाने के भी तो एक लिमिट है। फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ता रहेगा अगर हम इसी तरह सस्ता तेल और डीजल बेचते रहे तो। निश्चित बात है, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट पे ही बहुत कुछ निर्भर करता है। हम अभी थोड़े समय के लिए भूल जाएं कि जीडीपी के आंकड़ों की जो बात करते हैं, डबल डिजिट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहां पर अगर आपका फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल में रहता है, तो अपने आप में वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि ऑयल कंपनीज पे अगर ज्यादा दबाव आएगा तो ये उनकी भी एक सीमा है कि वो सीमा अगर पार हो जाएगी तो निश्चित बात है कि उसका वो कौन झेलेगा आगे। तो लेकिन साथ साथ जरूरी बात है, देखिए जो ये टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे यहां, वो एक कुशन का काम कर रही है कि जो वॉलेटिलिटी है उसको नियंत्रण करने के लिए। और साथ साथ जैसे मैंने बोला कि इंडिया डज नॉट फॉलो अ प्योर मार्केट प्राइसिंग मॉडल, कि यहां पर पार्शियली कंट्रोल्ड वाला प्राइसिंग मॉडल फॉलो करा जाता है। इसका मतलब है सीधा जो डिमांड, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज या ग्लोबल क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस होंगे, डायरेक्ट उस पर इंपैक्ट नहीं होता। और यहां पर जरूरी बात है, हमें यह भी समझना चाहिए कि जो एक्साइज कट्स हैं और जो बाकी सब्सिडीज देनी है वहां सरकार कर सकती है। और लेकिन इसका साथ साथ दूसरा पहलू यह भी है, ऐसा हम ये मानकर ना चले, जो विपक्ष बिल्कुल एक जायज सवाल सरकार से पूछ सकते हैं कि यहां पर अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरते हैं तो क्या तब कीमतें रिटेल की नीचे होंगी यहां पर? क्योंकि तब भी तो सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस सरकार लगाती है। या तो वो बैलेंस करके चले कि वहां पर ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरे और यहां पर जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस हैं उसको भी सरकार उसी प्रोपोर्शन में, उसी मात्रा में नीचे रखे, ताकि एक आम आदमी पे ज्यादा असर ना आए। और साथ साथ ध्यान केंद्रित होना चाहिए ऑयल कंपनीज पे, क्योंकि दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये वैश्विक इस समय चुनौती बनी हुई है, मिडल ईस्ट एस्केलेशंस, क्योंकि वो दौर निकल गया जब पहले कोई इस गलतफहमी में जी सकता था कि यहां पर कि दो मुल्क आपस में युद्ध में जूझ रहे हैं तो उसका असर तीसरे किसी मुल्क में, चाहे भले ही विश्व के किसी कोने में भी हो, उस पर असर नहीं होगा। लेकिन ये हमने देख लिया, जब ट्रेड वॉर हुआ अमेरिका और चीन की, तो उससे एक आर्थिक मंदी का दौर देखने को मिला, बड़ी बड़ी रिसेशन, बड़ी बड़ी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पे सीधा असर हुआ इसका। और यही बात अभी इस समय लागू हो रही है। तो यहां पर हिंदुस्तान को अपना हित भी देखना है, और साथ में क्योंकि हम आत्मनिर्भर होने की बातें करते हैं, लेकिन जो अल्टरनेट जो हमारे सप्लायर्स हैं उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि आप एक पे अगर निर्भर रहते हैं उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है विपिन जी, प्लीज विद में अजय वर्मा जी भी आपको